Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. उत्तराखंड के सीमांत गांव पहुंचे राज्यपाल। वाइब्रेंट विलेज परिचर्चा सम्मेलन में हिस्सा लिया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया। सीमांत गांव पहुंचे राज्यपाल। उत्तराखंड में परिवारों के लिए तोहफा। मुख्यमंत्री फ्री गैस सिलेंडर योजना की अवधि 2027 तक बढ़ी। 1,84,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री फ्री गैस सिलेंडर योजना। देहरादून में महिला और युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। सरकार की अर्थी लेकर निकली पुलिस के साथ झड़प। महिला और युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। बद्रीनाथ में विदेशी श्रद्धालु कर रहे पिंडदान। भारतीय रीति रिवाज में अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति भी कर रहे कामना। विदेशी श्रद्धालु कर रहे पिंडदान। उत्तराखंड में बारिश ने फिर बढ़ाई मुसीबत। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हैवी रेन वाटर पर्वतीय जिलों की नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। नमस्कार, खबर भारत 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं माही सिद्दीकी और रुख करेंगे खबरों की ओर। देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राज्य सरकार ने आंदोलन राशन कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को साल 2027 तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि यह योजना इस वर्ष मार्च माह में समाप्त हो गई थी। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि इस योजना को 2022-23 में लागू किया गया था। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया है कि सरकार ने इस योजना को वर्ष 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के विकास को लेकर कार्य कर रही है। देखिए, आज हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय योजना के जनक माने जाते हैं। उन्होंने तब सोचा था कि अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को कैसे हम मुख्य धारा में ला सकते हैं, कैसे उनको हम राहत दे सकते हैं। और आज उनकी जयंती पे हम लोग ये सरकार एक जो हमने 2022 में हमने घोषणा की थी, अंत्योदय परिवारों को हम जो है 3 रिफिल फ्री में देंगे। आज उसकी मियाद बढ़ा के 2027 तक हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें भी हमारे उन गरीब लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये भी मैंने जैसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है, सोच है, गरीब लोगों को क्या हम अच्छा उनके लिए कर सकते हैं, उसके लिए एक बढ़ता हुआ कदम और है। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय हाईवे के पास सुबह पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया, जिससे मोटर मार्ग पर भारी मलबा जमा हो गया है। इस घटना के कारण सैकड़ों वाहन फंस गए, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार सड़क को साफ कर दिया गया है। मौके पर 2 जेसीबी मशीनें भेजी गई थी। कासबा के बार बार भूस्खलन यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। आज ग्वार में बहुत मलबा गिरा है और जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आज सुबह भी 6 घंटे 7 घंटे तक जाम लगा रहा। सुबह 5 बजे से मलबा गिरा हुआ था। कितने यात्री फंस गए। जरूरी आने वाले लोग, जाने वाले लोग बहुत फंसे रहे, जिससे यात्रा में बहुत लोगों को परेशानी हुई। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए जिससे मलबा ना गिरे। उससे आगे 20-25 किलोमीटर तक तब रास्ता ऐसे ही खराब रहता है। मुख्य वन संरक्षण कुमाऊं डॉक्टर धीरज पांडे ने अल्मोड़ा में विभागीय कार्यों का समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को मानव वन्य जीव संघर्ष, वनाग्नि इको टूरिज्म और वन्य जीव संरक्षण पर दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने वृक्षारोपण की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी और आगामी वनाग्नि काल के लिए अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक करने की भी सलाह दी है। देखिए, लगभग कुमाऊं के सभी ज़िलों का मैंने दौरा किया है
अलग अलग विषयों की समीक्षा की है। मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से लेकर वनाग्नि की सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा हमने की है। जो वन और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े हुए अन्य कार्य हैं विभिन्न वन क्षेत्रों में, उस पर भी उसका भी स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इको टूरिज्म से किस प्रकार से हम स्थानीय निवासियों को जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से आय के वैकल्पिक स्रोत हम लोग जनरेट कर सकते हैं ताकि स्थानीय निवासियों का जुड़ाव वनों से हो और वनों के संरक्षण से के प्रति वो सचेत हो सके, इस पर हमारा पूरा ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कई सारी एम्बिशियस घोषणाएं हैं। चंपावत में कॉर्बेट ट्रेल की बात हो या मुनस्यारी में नेचर पार्क में इको टूरिज्म की बात हो या उसके अलावा वन और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी अन्य जो हमारी घटनाएं हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उनसे उनकी बात हो, तो सभी पर की समीक्षा लगातार हो रही है। जो वृक्षारोपण इस वर्ष और गत वर्षों में किए गए हैं और जो हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अन्य कार्य हैं या सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के अन्य कार्य हैं, उनकी भी हमने समीक्षा की है। तो एक समेकित विभाग द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी पूरी समीक्षा करी जा रही है और साथ ही साथ मैंने निर्देश भी दिए हैं कि आगामी वनाग्नि काल के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लें। जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ बैठकें करें और जन सहभागिता को प्राथमिकता देते हुए उसको किस प्रकार से हम लोग और बेहतर कर सकते हैं और किस प्रकार से आगामी वनाग्नि काल की तैयारी कर सकते हैं, उस पर मैंने बात की है। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने 30 सितंबर को देहरादून की सुद्धोवाला जेल में महिला कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का निरीक्षण करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि आयोग समय समय पर ऐसे निरीक्षण करता है और इस बार डॉक्टर्स की टीम भी उनके साथ होगी। नहीं, बिल्कुल आयोग और पुलिस का तो आपस में समन्वय बना रहता है और हर केस में ज्यादातर मैं लगती हूँ कि मेरा खुद का डिस्कस होता रहता है पुलिस से। और बहुत सारे तो हमने जो आयोग के पास आते हैं उनका निस्तारण भी हम करवाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि रात तक टेलीफोन आते हैं मुझे कि आज ये बेटी चली गई है, तो उसमें मैं संबंधित जो भी जिला होता है वहाँ के SSP से बात करती हूँ और बहुत हम बेटियों को हम वापस लाए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज विभिन्न माध्यमों से बच्चे हमारे भटक जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गांव में चले जाते हैं और फेरी के रूप में जाते हैं तो उनकी पहचान नहीं हो पाती है और हमारे जो पहाड़ की महिलाएं होती है भोली वाली होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने उसमें बहला फुसला के उन्हें ले जाते हैं। तो इसको कैसी रोकथाम है, इससे सरकार भी इसमें काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बिल्कुल महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ा है कि किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में लगातार विवाद चल रहा है। इसी बीच निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी के कारण कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा चुनाव कराने से डर रही है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि भाजपा चुनाव कराने से नहीं डर रही है, क्योंकि भाजपा ने राज्य में विकास का काम किया है। राज्य की जनता भाजपा के साथ खड़ी हुई है। डर तो उन्हें लगता है जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं, अमेरिका में भारत को बदनाम करने की साजिश करते हैं। हम देश के सच्चे सिपाही हैं, इसलिए हम चुनाव से डरने वाले नहीं हैं। कहा चुनाव के लिए भी मैंने बताया, चुनाव के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं डरती क्योंकि हमारे पास एक व्यापक समर्थन जनता का है। हमारे पास देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। हमने विकास कार्य किया है, हमारी प्रदेश सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी। तो डरना किस बात से? डर तो उन्हें होगा ना जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं, झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं। अमेरिका में जाएं तो आप झूठ और भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। बदनाम जो हमारे देश के अंदर आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे जिन्होंने झूठा प्रचार किया, डर तो उनको लगेगा, हमें किस बात का डर लगेगा? हम तो सच्चे साफ वाले लोग हैं, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। प्रदेश अध्यक्ष का
प्रदेश में 1.84 लाख अंत्योदय परिवारों को 3 निःशुल्क सिलेंडर का लाभ देने की घोषणा की गई है, जिसमें सालाना करीब 55 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उत्तराखंड सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब उन्हें वर्ष 2027 तक 3 निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। पहले आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। समय समय पर मैंने पहले भी कहा कि महिलाओं के लेकर बहुत संवेदनशील है और महिलाओं की किसी तरह से हमारी जितनी महिलाएं हैं वो कहीं किसी तरह की परेशानी का कारण या वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण तो वो मजबूत रहें, तो समय समय पर सरकार इस तरह की योजनाओं को लागू करती रहती है, उसे आगे बढ़ाती रहती है। उन्हें पता है कि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ की महिलाएँ अपने आप में बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद करती हूँ कि आप महिलाओं को लेके चलते हैं, महिलाओं की पीड़ा को समझते हैं। आप बधाई के पात्र हैं। ग्राम कान्हापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने इसका उद्घाटन किया। शिविर में चिकित्सकों ने सैकड़ों गरीबों की स्वास्थ्य जांच की और निःशुल्क दवाएं वितरित की। विधायक ने कहा कि इस आयोजन के जरिए समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया जा रहा है। पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य शिविर का आज कान्हापुर गांव में आयोजित किया गया। यहां पर सरकारी अस्पताल से डॉक्टर्स और दवाइयां उपलब्ध हैं और सभी ग्रामवासियों को इसका लाभ मिल रहा है। और यहां पर इंजेक्शन से लेकर और ब्लड टेस्ट से लेकर और मलेरिया डेंगू की दवाई और बच्चों के लिए बुखार की दवाई, सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और पूरी टीम यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र से आई हुई है। तो मैं कहता हूँ कि इस मौसम में जब बुखार ज़्यादा हो रहा है तो सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और ये स्वास्थ्य शिविर जगह जगह लगाए जाएंगे, गांव-गांव में लगाए जाएंगे। गांव अगर विकास की तरफ है तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। गांव का समग्र विकास हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज इसी उपलक्ष्य में ये शिविर लगाया गया और सेवाई संगठन है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे आदर्श हैं, उनकी जयंती भी है। उसके उपलक्ष्य में सेवा कार्य चल रहे हैं। उनके जो आदर्श हैं, उनके जो लक्ष्य थे उसको पूरा करने के लिए पार्टी लगातार काम कर रही है। और आज हम यहाँ पर शिविर में आए हैं तो यहाँ लोगों का हालचाल पूछा और सदस्य अभियान के तहत भी सदस्य भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा रहा है। इसी बीच उत्तराखंड से हमारे सामने एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग के रास्ते बंद हो गए हैं। लैंडस्लाइड होने की वजह से कई घंटे तक बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग बंद रहा। घंटों तक कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। लगातार ऊपर से मलबा गिरता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग के रास्ते बंद हो चुके हैं। लैंडस्लाइड होने से कई घंटों तक रास्ता बंद था। घंटों तक कई किलोमीटर लगा रहा लंबा जाम। लगातार ऊपर से गिर रहा था मलबा। आपको बता दें, उत्तराखंड के बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग के रास्ते बंद हो गए हैं। लैंडस्लाइड होने के कई घंटे तक रास्ते बंद रहे थे। घंटों तक कई किलोमीटर तक भी लंबा जाम लगा रहा था। लगातार ऊपर से मलबे गिरते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड के बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग के रास्ते बंद हो चुके हैं। लैंडस्लाइड होने से कई घंटे तक रास्ते बंद रहे। घंटों तक कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। लगातार ऊपर से गिर रहे थे मलबे।
आपको बता दें, उत्तराखंड के बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग के रास्ते बंद हो चुके हैं। लैंडस्लाइड होने की वजह से कई घंटे तक रास्ते बंद रहे, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक लंबा जाम बना रहा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग में रास्ते लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुके थे, जहां लैंडस्लाइड की वजह से घंटों तक कई किलोमीटर तक रास्ता जाम रहा था, तो वहीं अभी तक देखा जा रहा है कि ऊपर से मलबे गिर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।